साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारा PTET 2024 पर होने वाला है, क्योंकि PTET जो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अब जो भी अभ्यर्थी 4 वर्षीय बीएड 4 वर्षीय बीएड या फिर जो 2 वर्षीय बीएड होती है वो करना चाहता है, तो उनके लिए फॉर्म चालू हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम सारी जानकारियों का जायज़ा लेंगे कि कितनी उसकी फ़ीस है, कब से कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जो शैक्षणिक योग्यता है वो कब है, और परीक्षा कब आयोजित होगी। तो फिर इस वीडियो में हम सारी इस जानकारी का पता करेंगे। तो सबसे पहला है राजस्थान PTET अधिसूचना 2024। ये अब की बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, यानी VMOU। तो VMOU इसकी साइट आपको PTET VMOU 2024 होगी, उस पर आपको फॉर्म भरना है। तो अब की बार कोटा की जो ओपन यूनिवर्सिटी है राजस्थान सरकार की, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वो इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रही है। ये आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। और पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा कि जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, जिसने BSc या BCom की डिग्री कर ली है, तो अब वो बीएड कर सकता है। और जो नया स्कीम है, आफ्टर 12th यानी 12वीं कक्षा के बाद जो इंटीग्रेटेड बीएड होती है, इंटीग्रेटेड बीएड वो भी इसमें शामिल है। यानी BSc के साथ बीएड करना, BA के साथ बीएड करना और BCom के साथ बीएड करने की जो ये पॉलिसी है, जो ये पाठ्यक्रम है, उसकी भी इसमें परीक्षा होगी। अब मुख्य जो है कि फॉर्म कब से कब भरे जा रहे हैं, तो 6 मार्च, जो गत 6 मार्च गई है अभी, तो 6 मार्च से 31 मार्च तक, 6 मार्च से 31 मार्च 2024 तक PTET के फॉर्म चालू हो गए हैं। तो जल्दी से जाइए, आप अपना फॉर्म भरिए। जो भी अभ्यर्थी बीएड कर टीचर बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, चाहे 1st ग्रेड का हो, चाहे 2nd ग्रेड का हो, तो उन सब के लिए ये सुनहरा मौका है। अब फॉर्म भरने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि PTET की परीक्षा तिथि, यानी परीक्षा का आयोजन कब होगा। तो VMOU ने साफ बता दिया है कि 9 जून 2024 को ये परीक्षा कंडक्ट होगी। यानी 9 जून के दिन PTET आयोजित होगी, PTET की परीक्षा आयोजित होगी। तो फॉर्म भरने के साथ ही आपको परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है वो आवेदन शुल्क के बारे में है कि कितना पेमेंट अदा करना होगा, कितना शुल्क देना होगा इस फॉर्म के लिए। तो सभी वर्गों के लिए इसमें 500 रुपये देने होंगे, किसी को कोई छूट नहीं है। यानी 500 रुपये का जो फॉर्म है PTET का, ये आपको PTET का 500 रुपये इस फॉर्म के साथ ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। ऑनलाइन भुगतान होगा, क्योंकि फॉर्म भी जो ऑनलाइन भरा जाएगा, तो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप UPI से करो, चाहे नेट बैंकिंग से करो, किसी से करें आप, तो आप इस पेमेंट को आपको फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद, एक बार उसकी सारी जानकारियां चेक करने के बाद, और अंतिम में जो पेमेंट किया जाता है आपको उसका 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब बात है शैक्षिक योग्यता की। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए PTET में चयन के लिए या फिर PTET का फॉर्म भरने के लिए। तो पहली बात, किसी भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर के लिए आवश्यक अंकों का न्यूनतम कम से कम 50% होना चाहिए। यानी 50% अंक स्नातक या स्नातकोत्तर में होना चाहिए। इसे राजस्थान राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के समकक्ष माना जाता है। आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में 45% अंक
आवश्यक हैं। यानी ये जो है ये आपके जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी का छात्र 50% बीए या फिर जो भी उसके पास डिग्री है, बीएससी है, बीकॉम है या एमकॉम है, एमए है उसमें, और अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या फिर जो भी है विकलांग, उनको 45% आवश्यक है। नेक्स्ट है पीटीटी 2024 परीक्षा के लिए आवेदक और प्रतिभागी अंतिम वर्ष के बीए, बीकॉम, बीएससी शिक्षा शास्त्र या एमए, एमकॉम, एमएससी आचार्य पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र भी हो सकते हैं, लेकिन योग्य होने के लिए छात्रों के पास ऑनलाइन काउंसलिंग पंजीकरण की समय सीमा के अनुसार वर्तमान परीक्षा परिणाम और एक योग्यता परीक्षा अंक तालिका होनी चाहिए जो उसकी पात्रता प्रदर्शित करती हो। यानी ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भरेंगे जिनका डिग्री का अंतिम वर्ष है, चाहे वो मास्टर डिग्री हो चाहे ग्रेजुएशन डिग्री हो। तो उन अभ्यर्थियों के लिए यह है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी रिजल्ट के बाद, उस समय उनके पास या तो उस परीक्षा का परिणाम हो या फिर उससे संबंधित जो भी अंक तालिका है वो होनी चाहिए, जिसमें ऐसी अंक तालिका होनी चाहिए जिसमें उनकी जो जनरल कैटेगरी के 50 और ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, विकलांग इन सब के लिए 45% अंक उसमें प्रदर्शित हो, यानी साफ तौर पे दिखाई देवें, इस प्रकार की एक अंक तालिका उनके पास होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न आएंगे और वो 600 अंकों के होंगे। 200 प्रश्न और 600 अंक, यानी एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। आपके एक प्रश्न कितने नंबर का? 3 नंबर का। राजस्थान पीटीटी परीक्षा के लिए पेन और पेपर परीक्षा का उपयोग किया जाएगा, ये तो कॉमन सी बातें हैं। नेक्स्ट है कुल मिलाकर 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक में कम से कम 4 संभावित उत्तर होंगे। 150 प्रश्न आएंगे। पीटीटी परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे: भाषा दक्षता, सामान्य जागरूकता, शिक्षण दृष्टिकोण और योग्यता परीक्षण और मानसिक क्षमता। इस प्रकार के जो मोटे मोटे भाग हैं इनके, इन्हीं से सवाल आएंगे। परीक्षा के लिए 3 घंटा आवंटित किया जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 600 संभावित बिंदुओं के लिए कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होंगे। इसमें 600 संभावित बिंदु होंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में 4 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं एक प्रश्न में, तो उससे 600 के लगभग इन्होंने 150 प्रश्न बनाए हैं। भाषा दक्षता अनुभाग को छोड़कर पेपर के सभी अनुभाग हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। जो भाषा दक्षता है यानी इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में आएगी, बाकी सारा पेपर हिंदी में आएगा। पैटर्न क्या रहेगा? मानसिक योग्यता पहला भाग होगा मानसिक योग्यता का। मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न होंगे और इनके 150 अंक होंगे। 50 प्रश्न 150 अंक, यानी हर एक प्रश्न 3 अंक का। दूसरा है शिक्षण मनोवर्ती और योग्यता परीक्षण। शिक्षण मनोवर्ती और योग्यता परीक्षण, ये भी 50 प्रश्न आएंगे इसमें भी, और 3 अंक के होंगे, ये भी आपके 150 अंक का होगा। सामान्य जागरूकता 50 प्रश्न 150 अंक, यानी जीके के सवाल, जिसमें भारत और राजस्थान के प्रश्न भी आएंगे। नेक्स्ट है भाषा प्रवीणता, अंग्रेजी या हिंदी, जो भी लैंग्वेज होगी उसके 50 प्रश्न आएंगे, और इसमें भी आपके 150 नंबर होंगे। कुल 600 नंबर होंगे। कुल ये 600 नंबर का पेपर होगा। चारों भाग 150 के आएंगे और 600 नंबर का पेपर होगा। और पिछली बार भी लगभग 400 के आसपास की कट ऑफ रही थी। तो किसी भी अभ्यर्थी को बीएड वगैरह करनी है तो उनको अच्छी मेहनत करनी होगी, उसी के बल आपको 400 के आसपास का स्कोर करना होगा, 400 से प्लस का स्कोर करना होगा। उसी के पश्चात आपका एक पीटीईटी क्लियर करने, बीएड करना और शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा। नेक्स्ट जो आपका बीएसटीसी है, उससे संबंधित जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके समक्ष उस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।